हाँ, मेरे स्टूडेंट आज फूड एडिटिव पढ़ेंगे। फूड एडिटिव क्या होता है, जो हम घर पे आपने देखा होगा, फूड एडिटिव जो होता है जो हम फूड में मिलाते हैं। बेसिकली ये फूड एडिटिव बेसिकली क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है और ये हम घर में मिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फूड प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव हुआ, कलर, फ्लेवर, टेक्सचर, ये सब फूड एडिटिव होते हैं, जिससे कि हम फूड में मिलाते हैं कम, इसको स्मॉल क्वांटिटी मिलाते हैं। फूड एडिटिव क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी मिलाते हैं। फूड एडिटिव क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी, और नॉन इंटेंसली मिलाते हैं। और ये क्या होता है, जानबूझकर मिलाते हैं। और ये क्या होता है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है कि इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। और ये क्या कहता है, इंक्रीज अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर, इन्हांसर। और क्या होता है, इंटेंसली मिलाते हैं। फूड एडिटिव क्या होता है, फूड एडिटिव क्या होता है, इसे इंटेंसली मिलाते हैं और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, इंक्रीज फ्लेवर, टेक्सचर करता है और स्मॉल क्वांटिटी मिलाते हैं। हाँ मेरे स्टूडेंट, हमने अब तक क्या था, फूड एडिटिव पढ़ा था। फूड एडिटिव क्या था, हमारा स्मॉल क्वांटिटी मिलाते थे। अब तक क्या पढ़ा था, स्मॉल क्वांटिटी पढ़ाते थे, इंटेंशनली था। और क्या पढ़ाता है, फ्लेवर, इन्हांसर, टेक्सचर इन्हांसर का वर्क करता था और स्मॉल क्वांटिटी मिलाते थे। और अब हम पढ़ेंगे फूड एडिटिव। फूड एडिटिव हम मेनली 12 ही पढ़ेंगे, जो हमारे पेपर में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जिससे हम आसानी से क्रैक कर सकें। हम यहाँ पर ऐसा कंटेंट देंगे जिससे कि हम कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। हम कम से कम थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव, मेनली इसमें 12 हम पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो सेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं। जो जैसे आप घर पे देखते हैं पिकल्स में साल्ट और ऑयल मिलाते हैं, जिससे हमारी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, फूड के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जो फूड को ऑक्सीडेशन और रेंसिटिव रोकते हैं वो क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि विटामिन सी और ई होता है, जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट पाए जाते हैं। और सीक्वेस्टेंस क्या होते हैं, जो हमने देखा होगा चिलेटिंग एजेंट। जो चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो मेटल स्क्रैवेंजर, जो मेटल को बाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा EDT है, वो मेटल स्क्रैवेंजर बहुत अच्छा होता है। सरफेस एक्टिव रिएजेंट क्या होता है, सरफेस एक्टिव रिएजेंट होता है वो सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेस टेंशन को कम करता है। और स्टेबलाइजर थिकनर क्या होता है, जो स्टेबलाइजर थिकनर वो होते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं थिकनर। जैसे हमने आइसक्रीम देखा होगा, आइसक्रीम में हम मेनली स्टेबलाइजर थिकनर बनाते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर जो थिकनर होता है, हमें आइसक्रीम पर ज़्यादा हाइट में ऊंचा कर सके। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, ब्लीचिंग होता है जो मेनली जो कलर निकालते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। बफर, एसिड, अल्कली बेस। बफर क्या होता है, जैसे हम बफर देखा होगा आपने, मेनली जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, हमारा बफर सॉल्यूशन होता है। उसमें एसिडिक और पीएच चेंज नहीं होता। बफर सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें हमारा एसिडिक और बेसिक कंटेंट चेंज नहीं होता किसी। फूड कलर क्या होते हैं, जो आई से अपीयरेंस होते हैं, जिसमें आई अपीयरेंस वाले क्या चीज़ होते हैं, वो कलर होते हैं। और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर हम पढ़ेंगे हम, जैसे सैकरिन हुआ, जो जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। सुक्रोज होता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन हमारे और जो न्यूट्रिटिव सैकरिन हुआ, एस्पार्टोमी हुआ, वो क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर होते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट हो गया विटामिन। और फ्लेवरिंग एजेंट, जो हमें फ्लेवर प्रदान करते हैं, जैसे वैनिला फ्लेवर हुआ, चॉकलेट फ्लेवर हुआ, वो हमारे फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, मिसलेनियस बहुत सारे होते हैं, जैसे मीट टेंडराइजेशन में करते हैं, और जो मिसलेनियस में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हम इनको अब बारी से एक को पढ़ेंगे अब। चलो हाँ, अब पहला हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो हमारी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो हमारी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। और ये क्या कहता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटार्डेड कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है। और क्या होता है, इंक्रीज द सेल्फ लाइफ और प्रिवेंट द स्लो डाउन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है, स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, प्रिवेंट द सेल्फ लाइफ। और ये क्या, मेनली हमारे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो ही पोर्शन लेंगे, क्योंकि हमें अपना ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें अपने क्वेश्चनों पर फोकस देना है, यहाँ से हमारे MCQ बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जैसे ICR हुआ, FCI हुआ,
गेट हुआ, जो हम आसानी से कर सकें, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम पहले प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे और फूड प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जो हम फूड प्रोडक्ट में मेनली मिलाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आएगा तो यही पूछेगा कौन से प्रोडक्ट में कौन सा प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। तो हमारा पहला आ गया हमारा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट किस मिलाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में। सोडियम बेंजोएट किस मिलाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में। सोडियम बेंजोएट क्या होगा? सॉफ्ट ड्रिंक। कैल्शियम, सोडियम में कैल्शियम है ब्रेड एंड केक। और ये मीट एंड प्रोडक्ट में मिलाते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। मीट एंड प्रोडक्ट में क्या मिलाते हैं? नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। और ये क्या है? सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड क्या होता है? चीज़ें मिलाते हैं। ये सॉर्बिक एसिड मेनली सॉर्बिक एसिड होता है जो हमारी चीज़ें मिलाते हैं। ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल होता है। और ये वाला क्या होता है? मोल्ड इनहिबिटर होता है। सोडियम में कैल्शियम प्रोपिनेट क्या होता है? मोल्ड इनहिबिटर होता है। ये क्या होता है? मोल्ड इनहिबिटर मेनली। क्योंकि ब्रेड होता है, ब्रेड हमने देखा होगा घर पे होता है, तो उसमें रोटी, जो हमारी रोटी होती है, तो 1-2 दिन बाद देखते हैं उस पर ग्रीनिश येलोस आ जाती है, तो वो क्या होता है? मोल्ड की वजह से होता है। तो हमने क्या पढ़ा? सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइड से मिलाते हैं मीट में। SO2 किस में मिलाते हैं? ब्राउनिंग एजेंट, जो हमारे ब्राउनिंग प्रिवेंट द ब्राउनिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। SO2 किस में मिलाते हैं? प्रिवेंट द ब्राउनिंग रिएक्शन को रोकता है। जो ऑक्सीडेशन होता है फ्रूट में, हम सेब देखते हैं, सेब में क्या ब्राउनिंग हो जाता है। तो हम मेनली हमने क्या पढ़ा आज प्रिजर्वेटिव में? मेनली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सोडियम बेंजोएट किस मिलाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में। सोडियम बेंजोएट किस मिलाते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में। नाइट्राइड किस मिलाते हैं? मीट में। SO2 का क्या काम होता है? SO2 का होता है प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल। किस में होता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल। और हमारा सॉर्बिक एसिड किस में होता है? मीट में। नहीं, सॉर्बिक एसिड होता है चीज़ में। अब हम एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन को रोकता है। मेनली हमने देखा वो जो हमारे घर पर होता है, रेस्टिंग हो जाती है, रेस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे हमारे फूड में होता है। फूड में क्या होता है? जो हमारे ऑक्सीडेशन से जो हमारा फूड होता है ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का। तो हम उसे रोकने के लिए क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कितनी तरह के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप। पहला नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी। टोकोफेरॉल का होता है विटामिन ई। और ये होता है कैटेचिन। कैटेचिन क्या होता है? ये टी में पाया जाता है। मेनली किस में होता है? टी में। कैटेचिन किस में होता है? टी में। और हमारे आ जाते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक में क्या होता है? BHA, TBHQ, BHT, प्रोपाइल गैलेट। तो ये मेनली क्या होता है? BHA क्या होता है? ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल। BHT क्या होता है? ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी टाउलिन। और TBH क्या? टर्सरी ब्यूटा हाइड्रोक्विनोन। TBH क्या होता है? टर्सरी ब्यूटा हाइड्रोक्सीक्विनोन। और तो क्या होता है? प्रोपाइल गैलेट। मेनली 4 होते हैं, मेनली और भी होते हैं। मेनली हमारा क्वेश्चन जो आता है MCQ में ज़्यादातर यहीं से आता है, हमारा ज़्यादातर मेनली यहीं से पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो हमारा आता है BHA, कहीं BHA पूछ लेगा, BHT पूछ लेगा, TBHQ पूछेगा, प्रोपाइल गैलेट पूछ लेगा। मेनली हमारे यही से क्वेश्चन आता है। हम वही पोर्शन ले रहे हैं यहाँ से हमारा मेनली क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमारा ये पहले हमारा क्या हो गया? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रिजर्वेटिव। जैसे हमने SO2 पढ़ा था। SO2 क्या करता था? SO2 प्रिवेंट ब्राउनिंग करता था। नाइट्राइड क्या करता? मीट प्रिजर्वेटिव में काम करता था। सॉर्बिक एसिड क्या करता था? चीज़ में काम आता था। और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? मेनली बहुत सारे, मतलब इतने सारे पढ़ लिया। अब एंटीऑक्सीडेंट अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेस्टेंस। ये क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? प्रिजर्वेटिव पढ़ा था। प्रिजर्वेटिव के बाद ऑक्सीडेटिव एजेंट पढ़े थे, मतलब कि ऑक्सीडेशन फूड में मिलाते हैं। अब क्या है? सीक्वेस्टेंस चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट होते हैं मतलब कि ये किसी को, मतलब कि मेटल को बाइंड कर लेते हैं। जैसे कि EDTA मेनली हमने देखा होगा। EDTA का वर्क क्या होता है? जैसे हमारा किसी को, आपने देखा होगा किसी को बंदूक की गोली लग जाती है, गोली में क्या होता है? PV लेड होती है, तो उसे किसका इंजेक्शन दिया जाता है? EDTA का दिया जाता है। EDTA से क्या होता है? EDTA क्या करता है? उसको जो PV लेड का जो उसमें जो उसका वो होता है पॉइजनस, उसको क्या करता है? लेड को बाइंड कर लेता है, बाइंड करके उसको फैलने नहीं देता है, जिससे उसका क्या होता है? ब्लड में हमारा पॉइजनस फैलता नहीं है।
लेड का, तो हम उसे ईडीटी का इंजेक्शन देते हैं। ऐसे ही हमारे फूड में होता है, ये भी ईडीटी का वर्क क्या करता है, मेटल को बाइंड कर लेता है। और ये और क्या होता है, पॉलीफॉस्फेट होते हैं और पॉलीकार्बोक्सिल होते हैं। तो हमारे स्कैवेंजर क्या होते हैं, जो मेटल को खींच ले, मतलब कि अलग कर ले उसको। तो हमारे क्या होता है, चलेटे स्कैवेंजर ऑफ मेटल होता है, जो क्या कहते हैं, रिएक्ट विद मेटल करते हैं। मेटल को रिएक्ट करेंगे तो उसको क्या करेंगे, बाहर को ले आएंगे। और क्या होता है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फूड, हमारे फूड में होता है तो फूड में भी वही वर्क करेगा, उसको रिमूव कर लेगा। तो हमारा चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो हमारे मेटल को किसी भी सब्सटेंस से बाहर ले आते हैं। एग्जांपल जैसे FeCu, तो हमारे यही फूड में होता है। फूड में क्या होता है, स्कैवेंजर, चिलेटिंग एजेंट स्कैवेंजर ऑफ मेटल होता है। चिलेटिंग रिएक्ट विद एलिमेंट Fe एंड कॉपर हो गया, और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फूड, इसके एग्जाम्पल है EDTA, पॉलीफॉस्फेट, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, मेनली यही होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव डाइटरी स्वीटनर। नॉन न्यूट्रिटिव डाइटरी स्वीटनर क्या होते हैं, जिनमें हम डाइट में लेते हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, और ये जो हमारे सुक्रोज, जो हमारा सुक्रोज शुगर होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मैनी टाइम स्वीटनर होते हैं। जैसे इनका हम यूज करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैनी टाइम स्वीटनर होते हैं। तो हमारा पहला होता है सैकरिन, जो हमारा मेनली क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि सैकरिन कितने टाइम स्वीटनर होता है सुक्रोज से। मेनली हमारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइम और कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मेनली यहाँ इसी पोर्शन से मेनली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो पहला टाइप तो यही है, कितने टाइम वाला, और ये पूछ लेता है कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा, सैकरिन। पहला कौन सा हुआ, सैकरिन। एसल्फेम के ये कितना होता है, 200 टाइम होता है, और एस्पार्टम क्या होता है, 150 से 200 टाइम होता है। साइक्लोमेट, ये साइक्लोमेट होता है। तो सैकरिन मेनली इसमें क्वेश्चन आता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर मेनली यही वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैकरिन कितना होता है, 300 टाइम होता है। और एसल्फेम कितना टाइम होता है, 200 टाइम होता है। और जो एस्पार्टम में कितना होता है, 150 टाइम होता है। और साइक्लोमेट, तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, अब तक हमने क्या पढ़ा, पहले हमने प्रिजर्वेटिव पढ़ा था। प्रिजर्वेटिव में क्या पढ़ा था, प्रिजर्वेटिव में SO2 पढ़ा था, नाइट्रेट पढ़ा था, सॉर्बिक एसिड पढ़ा था। और फिर हमने आया एंटीऑक्सीडेंट में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में नेचुरल और सिंथेटिक। फिर हमने अब इधर आ गए नॉन न्यूट्रिटिव डाइटरी स्वीटनर पढ़ा था। तो उसमें क्या आता है, सैकरिन, एसल्फेम, एस्पार्टम, साइक्लोमेट। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हमारा इसका प्लेलिस्ट में चलता रहेगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब कल को आएगा इसका नेक्स्ट।